राम जी का मंगल विवाह सीता जी के साथ पक्का हो गया। पक्का मंगल विवाह। सीता मैया जयमाला लेकर आई राम जी को पहनाने के लिए। राम जी थोड़े लंबे हैं और सीता जी थोड़ी छोटी, क्योंकि राम 16 साल के थे और सीता 12 वर्ष की थी, छोटे से। जनकपुर की नारियां कह रही हैं राम जी थोड़ा सा झुक जाओ। राम जी मन में सोचे आज पहले दिन ही पत्नी के आगे झुक गया तो जीवन भर झुकना पड़ेगा। राम जी नहीं झुकते महाराज। सीता जी आई हैं, सुंदर भाव, सुंदर होता है। सीता जी जयमाला लेकर आई। जनकपुर की नारियां कह रही हैं तनक झुक जइयो रघुवीर सिया मेरी छोटी है, 12 बरस की मेरी दुलारी, तुम 16 के रघुवीर सिया मेरी छोटी छोटी है, झुक जाओ। राम जी नहीं झुके। लक्ष्मण जी को लगा मेरा भाई झुकने वाला नहीं है। लक्ष्मण जी भाभी जी के पास गए, भाभी ये मेरा भैया है, झुकेगा नहीं। तो सीता जी बोली ऐसी खड़ी रहूं। राम जी के सामने लक्ष्मण जी भाभी से बोले भाभी मैं मेरे भैया को साष्टांग दंडवत करूंगा। दंडवत करने के लिए जब मेरा भाई को दंडवत करूंगा, भाई मेरे को उठाने के लिए झुकेगा, उतनी देर में तुम माला पहना। सीता जी बोली ठीक है। राम जी के चरण लक्ष्मण जी ने पकड़े, भैया किसी से धनुष नहीं टूटा, तूने तोड़ दिया। राम जी बोले आयुष्मान भव चिरंजीवी भव यशमान भव, उठ जा। नहीं उठे, पांव पकड़ के हिला दिए। राम बोले उठ जा, ससुराल में पटकेगा, उठ। नहीं उठे। अरे उठ जा, नहीं उठे। राम जी ने देखा ये तो पटक के मानेगा, ससुराल में अपनी इज्जत खराब करेगा दादा। सीता जी ने बात को छोड़ा। राम जी जैसे ही उठाने के लिए झुके, सीता जी ने जयमाला पहना दी। बोले रामचंद्र भगवान की जयमाला। जयमाला हुई, स्टेज प्रोग्राम समाप्त। बारात आने की तैयारी बड़ी धूमधाम से आई, बड़ी धूमधाम। सुंदर बारात का आगमन, सत्कार और सीता जी की विदा हुई। महाराज एक बाप अपनी बेटी के कन्यादान में दौलत दे ना दे, पर ईमानदारी की बात है बाप अपनी बेटी को जब विदा करता है तो बेटी रूपी दौलत बाप की जब जाती है तो वो बाप जीवन की सारी पूंजी लूटा बैठता है। गंडकी नदी के रूप में जब तुलसी आई तो गंडकी नदी प्रकट होकर बोली हे शंकर भगवान तुमने मेरे पति को मारा है, इसलिए मैं कभी भी तुम पर नहीं चढ़ूंगी। पूरी दुनिया में केवल एक ही जल है, गंडकी नदी का जल, जो शंकर जी पर कभी नहीं चढ़ता। महाराज गंडकी नदी कहाँ है? चीन और नेपाल की बॉर्डर पर। आप लोग अगर पशुपति गए हो, नेपाल गए हो, तो नेपाल में अगर शंकर भगवान का अभिषेक होता है तो वो आपसे पूछते हैं पंडित जी ये जल कहाँ का है। अगर आप बोलेंगे कि हम भारत से लेकर आए हैं, इंडिया से लेकर आए हैं, तो वो जल शंकर जी पे चढ़ाने देंगे। अगर आपने कह दिया नेपाल का जल है तो वो नहीं चढ़ाने देंगे, क्योंकि वहाँ गंडकी नदी का जल आता है और गंडकी नदी का जल शंकर को नहीं चढ़ने देते। गंडकी ने कहा, तुलसी बोली है, गंडकी बोलती है नारायण तुमने मेरे साथ में गलत करते कर कर मेरे सात्वित्व को डिगाया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम पत्थर के होगे और तुम्हारा प्रागट्य मेरे जल से होगा। आज भी गंडकी नदी का नियम है, गंडकी नदी में ऐसे तुलसी के दल को लेकर जाओ, अपने अंगूठे से तुलसी के दल को दबाओ, गंडकी नदी में हाथ नीचे करो, जैसे ही नीचे करोगे तुलसी बह जाती है और हाथ में शालिग्राम जी आ जाते हैं। हाथ में शालिग्राम जी आ जाते हैं। पर शालिग्राम भगवान के अंदर एक कीड़ा होता है, जो कीड़ा तुलसी को खाता है और सोने को उगलता है। तुलसी को खाकर सोना उगलता है। जब तुलसी खाकर सोना उगलता है तो वो चीन की गवर्नमेंट वो शालिग्राम जी को हमसे ले लेती है
और उसको तोड़कर उसमें से वो कीड़ा और सोना निकालने के बाद शालिग्राम जी को हमें प्रदान करती है, तब हमें देती है। आज तो हम लेकर नहीं आए, नहीं तो हमारे पास में भी ओरिजिनल शालिग्राम जी विराज रहे हैं। कल आपको प्रयास करेंगे कि दर्शन कराएं। आप सब लोग दर्शन करना उनका, कि शालिग्राम जी को तोड़ने के बाद उसमें से सोना और कीड़ा निकालकर फिर चीन की गवर्नमेंट अपने को शालिग्राम जी वापस प्रदान करती। शालिग्राम भगवान गंडकी नदी से प्रकट होते हैं। महाराज भगवान शंकर विराजमान हुए। आगे चरित्र आता है, भगवान भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ आनंद में विराजे हुए हैं, आनंद में विराजे। चरित्र आया, हिरण्यकशिपु तप किया, साधना किया। अब यहां शिव महापुराण में वेदव्यास जी ने प्रहलाद का चरित्र लिखा। क्यों लिखा, वो कथा भी आगे आ रही है। हिरण्यकशिपु ने तप करा, ब्रह्मा जी से वर मांगा, ना नीचे मरू, ना ऊपर मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, न दिन में, ना रात में, ना नर से, ना पशु से, ना ही 12 महीने में मरू। ऐसा वर मांग लिया। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। जब हिरण्यकशिपु घर पहुंचे, उनकी धर्म पत्नी नहीं थी। धर्म पत्नी कहां गई, तो के देवऋषि नारद के यहाँ गई। इंद्र के यहाँ गई, इंद्र के यहाँ से देवऋषि नारद के यहाँ गई। नारद जी ने हिरण्यकशिपु की पत्नी जो गर्भ से थी उसको इतना भजन कराया, इतना भजन कराया कि वो भजनावली हो गई। महाराज अंदर गर्भ में जो बच्चा था उसने आते से जन्म लेकर भगवान के नाम का एहलाद करा, तो उसका नाम क्या हो गया, प्रहलाद हो गया। प्रहलाद, ये गर्भ का ज्ञान। हमारे यहाँ का शास्त्र कहता है गर्भवती नारी को भगवान का भजन करना चाहिए। बोलती कि नहीं बोलती सास? अरे बोलो तो सही, सास को पहचानते हो? अरे बोलो तो। पहले होती थी सासू, जो दिला दे आंख में आंसू। आज के जमाने में होती है सास, जिससे लगी रहे चाबी की आस। कब मरे और कब मिले चाबी, तुरंत। है कि नहीं है? अरे बोलो तो। कौन? सास है? सेवा करते हो कि नहीं करते? अरे बोलो तो। करते हो? सब करना चाहिए। मौका मिला है माता पिता की सेवा करने का, तो उसको छोड़ना नहीं, खूब करो, दिल से करो। माता पिता की सेवा करो रे, सेवा करो तो मेवा मिले। नहीं, सेवा करो तो चाबी मिले रे। सेवा करना चाहिए, नित्य करें। हमारे नामदेव जी महाराज तो यही तो कहते थे, कुत्ते में भी उन्होंने भगवान को देखा। देखा कि नहीं देखा? घी की बाटकी लेके दौड़े। तो नामदेव जी महाराज का चरित्र पढ़कर ही तो किसी ने फिल्म में गीत लिख दिया, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। नामदेव जी की कथा पढ़ने के बाद लिखा है कि तुझ में रब दिखता है। कुत्ते में भी नारायण है तो पक्षी में भी नारायण है, तो पशु में भी नारायण है। जलचर, थलचर, वायुचर, ऐसी कोई जगह नहीं जहां भगवान नहीं। हर एक में रब है, हर एक में परमात्मा। सब में, सबके भीतर वही समाहित। हम बुरा देखेंगे तो बुरा मिल सकता है, अच्छा देखेंगे तो अच्छा। नामदेव जी महाराज ने भगवान को देखा तो भगवान मिला। एक राजा को मालूम पड़ा कि हमारे नगर में एक व्यक्ति ऐसा रहता है कि जिसका सुबह से मुंह देखो तो भोजन नहीं मिलता। ऐसा खोड़ला व्यक्ति हमारे यहाँ रहता है। राजा ने कहा ऐसा भी होता है क्या? रानी से पूछा, रानी ये बताओ ऐसा होता है कि किसी का मुंह देख लो तो सुबह से भोजन नहीं मिलता? रानी ने कहा मालूम नहीं, पर कोई लोग कहते हैं अपने नगर में एक व्यक्ति ऐसा जिसका मुंह देखो तो भोजन नहीं मिलता। राजा ने रानी से कहा एक काम करता हूं, कल जरा उसका मुंह देखूंगा। राजा ने उस आदमी को बुलवाया, अपने कमरे में सुलवाया। अपने कमरे में सुलाया। सुबह से राजा उठा और उठते से उसका मुंह देखा। मुंह देखने के बाद वो व्यक्ति चले गया।
राजा ने उसका मुंह देखा, वो व्यक्ति चले गया। राजा सुबह से इतने काम में लग गया, इतने काम में लग गया, इतने काम में लग गया कि उसको शाम तक भोजन करने की फुर्सत नहीं मिली। शाम को, रात्रि को जब राजा भोजन करने बैठा तो पत्नी ने पति से कहा, महाराज आज तो आपको 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिली भोजन करने की, खाना खाने की। इतने में राजा बोला, अरे वो खोलने का मुंह देखा ना, इसलिए मुझे खाना खाने की फुर्सत नहीं मिली। राजा को गुस्सा आया। सुबेरे राजा ने अपने दूतों को भेजा, पकड़ के ला उसको, ला उठा के यहाँ पर। और राजा ने सिंहासन पर बैठकर कहा, इस खोलने का मुंह देखा तो मुझे खाना खाने की फुर्सत नहीं मिली, शाम तक भोजन नहीं मिला, इसलिए ये खोलना अब मेरे नगर में नहीं रहना चाहिए, इसको फांसी की सजा दे दो, मृत्यु दंड दिया जाए। जैसे उसको फांसी की सजा मिली, वो खूब ठाके लगाकर हंसने लगा, खूब तेज हंसा। राजा ने उससे पूछा, क्यों रे, तेरे को फांसी की सजा मिली और तू हंस रहा है?